छत पे बैठी, कार के छत पे बैठी वो 22-23 साल की एंटिटी गायब हो जाती है। ट्रक बहुत तेजी से इनके कार के पास आके रुकता है। पुलकित मदद के लिए उस ट्रक के पास जाता है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, हमें बिल्कुल रास्ता बताएं, हम कैसे जाएं। ट्रक बिल्कुल सन्नाटे से भरा हुआ, ट्रक में कोई आवाज नहीं था दोस्तों। पुलकित फिर बोलता है कि हमें सलखानावा गांव जाना है, बता दें कि कितना टाइम लगेगा, कितना दूर है। पुलकित का इतने बोलते ही अंदर से आवाज आती है कि यहाँ से काफी दूर जाना पड़ेगा, जो लोकल लैंग्वेज में था कि ए मेरा ले बहुत दूरिया जायल पर ही तोला। पुलकित बोलता है हाँ ठीक है मैं जाऊंगा। तो फिर ट्रक से एक लड़की नहीं बोल सकते, एक औरत की आवाज, जो शायद 55-60 साल की रही होगी, उसकी आवाज आती है क्यों कर तो तुला पुलिया पार करेल पड़ी ना। हिंदी में दोस्तों, उसके लिए तो तुमको ये पुल पार करना पड़ेगा। और ऐसे बोल के वो लॉरी बहुत तेजी से निकल जाती है। पुलकित देख रहा था कि वो लॉरी कितनी तेजी से गई थी, जैसे ही वो पुल क्रॉस करती है वो लॉरी कहीं गायब हो जाती है, मानो कि वो गाड़ी आई ही नहीं थी। लेकिन पुलकित को इतने में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि शायद वो अपना घर पहुंच जाएगा। अब तब तक इनको उस रोड पे रुके हुए लगभग 12 बज जाते हैं। दोस्तों, रात को जब बोलते हैं रात अपनी पीक पे थी, ये उस पुल को कैसे तो करके क्रॉस करने वाले ही होते हैं। वो लड़की फिर पुल के एंड में इनको हाथों से मना करते हुए दिख रही है कि मत जाओ मत जाओ, पर शायद इनको कुछ और मंजूर था। अब जैसे ही ट्रक निकलता है उस टाइम पे एक चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है, कार का ड्राइवर चेंज हो जाता है। जो ड्राइव कर रही थी राधिका, वो कार के बगल वाले सीट पे आ जाती है। पुलकित अब ड्राइविंग कर रहे हैं, कैसे तो करके ये पुल क्रॉस करते हैं। लेकिन भाई साहब, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि यहाँ कुछ आगे चल के एक गाँव है, उसके जस्ट पहले शमशान घाट। दोस्तों, पुलकित उस पुल से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर आगे आ रहा होगा। सामने अचानक वो लॉरी आ जाती है, वही लॉरी जो बहुत तेजी से निकल गई थी इनके पुल के पास से। पुलकित देखता है कि सामने लॉरी है। वो लॉरी सडन इनके सामने ऐसे आती है, कोहरा था, कोहरा के जस्ट बाद लॉरी। जैसे ही लॉरी इनके सामने आती है, पुलकित बहुत तेजी से ब्रेक मारता है। और जैसे ही ब्रेक मार रहा होता है पुलकित को लगता है कि कुछ तो इनके बगल से आ रहा है, कुछ तो। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे बगल से कुछ तो आ रहा है और इनके साथ साथ चल रहा है। पुलकित उधर देखता है पलट के, एक काला साया, इसका आंख लाल, दांतें बहुत अजीब सी, चेहरा पूरा ढांचा हुआ, अंदर से दबा हुआ। उसके बाल बहुत रूखे से। वो चीज आती है और राधिका तेज पुलकित को चिल्लाती है कि पुलकित बहुत तेजी से ब्रेक मारता है, गाड़ी पूरी तरीके से बंद। दोस्तों, इनका कूलेन पानी फिर से फट चुका था, क्योंकि जब राधिका चिल्लाती है पुलकित को, सामने एक भैंस, काला भैंस आ जा रहा था। जैसे ही गाड़ी उससे टकराती है, मेजर कुछ चीज़ें नहीं हुई होती, लेकिन गाड़ी का कूलेन पानी फिर से फट जाता है, क्योंकि वो अभी ही रिपेयर कराया हुआ था और वो उस हद तक नया नहीं था, तो वो फट जाता है।
इनका कुलेन पानी पूरी तरीके से बाहर हो जाता है। अब तक इनको पता नहीं था कि इनकी गाड़ी रुकी कहाँ पे है, लेकिन आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा ना कि गाड़ी कहाँ रुकी है। इनकी गाड़ी एग्जैक्ट उसी शमशान के सामने जाके रुकी हुई होती है। पुलकित पलट के देखता है, जो अभी इसने एक काला साया देखा था वो उस शमशान के एक दिए के पास बैठा हुआ पुलकित को दिखता है। और अजीब चीज ये था कि सिर्फ वो पुलकित को दिख रहा होता है उस वक्त तक, लेकिन सेम टाइम पे राधिका को गाड़ी के जस्ट पीछे एक अलग एंटिटी दिखती है। और आगे थोड़ा सा अगर स्पॉइलर दूं दोस्तों, तो ये एक जगह पे फंस चुके थे जहां पे उस पुल में जितने भी हादसे हुए थे उन सबको लाके इसी शमशान में दफनाया जाता था। पुलकित कैसे तो करके सबको बोलता है कि सब कार में बैठो, लेकिन कार से पुलकित और राधिका दोनों तो उतर चुके थे, जिसको उस टर्न के टाइम में लोकल ने बोला था कि कार से नहीं उतरना। इनकी गाड़ी लगभग अब इस स्थिति में आ चुकी थी कि वहां से हिल भी नहीं सकती थी। पुलकित जो कि घबराया हुआ था कार का शीशा डाउन करता है, और जैसे ही कार का शीशा डाउन करता है पुलकित कहीं तो सम्मोहित हो जाता है। अगर सम्मोहित आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो सम्मोहन किसी के बस में चले जाना, अट्रैक्ट हो जाना कहीं पास। तो पुलकित उस दिए की तरफ अट्रैक्ट हो गया था। पुलकित वहां से उठता है और धीरे 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 उस शमशान घाट की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे राधिका को ये चीज बिल्कुल पता नहीं था कि सामने शमशान घाट है। राधिका को पुलकित को चिल्लाती है, पुलकित पुलकित, लेकिन पुलकित पीछे मुड़ तक के नहीं देखता। पुलकित शमशान घाट की तरफ धीरे 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 बढ़ता है। पुलकित जैसे ही वहां पे पहुंचता है वो देखता है कि एक तांत्रिक अपनी तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है और उसके पास बहुत अजीब सी चीजें रखी हुई थी। एक इंसानी खोपड़ी जो शायद ऐसा प्रतीत होता था कि शायद 200-300 साल पुराना हो, और वो हमारे छत्तीसगढ़ या इंडिया का लग भी नहीं रहा था। वो जो इंसानी खोपड़ी था वो शायद सिद्धि प्राप्त करके नाइजीरियन ट्राइब से मंगाया गया था। वो हड्डी पे रख के वो कुछ तो कर रहा था। नींबू, एक पुतला, एक गाड़ी। क्या ये पुलकित का गाड़ी था? क्या पुलकित के साथ ही होना था? पुलकित अभी भी अपने होश में नहीं था। राधिका गाड़ी से उतरती है। राधिका नर्मदा नदी का जल लेके निकलती है वहां से। साथ में नानी भी आती है और पलक अभी भी बेहोश है।